भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन और गीता के उपदेशों में जीवन के कड़वे सचों को सरल और गहन रूप में समझाया है। हाय फ्रेंड्स, मेरा चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। मेरा चैनल कृष्णा हेल्प वॉइस को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। राधे राधे। उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन का हर पहलू, चाहे वह सुखद हो या दुखद, एक गहरी सच्चाई को उजागर करता है। जीवन के कुछ कड़वे सच जो श्री कृष्ण ने बताए हैं निम्नलिखित है। 1. मृत्यु अनिवार्य है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवन जन्म मृतस्य च। इसका अर्थ है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। यह सत्य हमें जीवन की अस्थिरता और समय के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करता है। 2. अहंकार विनाश का कारण है। श्री कृष्ण ने कहा कि अहंकार मनुष्य के पतन का मुख्य कारण है। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन और कौरवों के उदाहरण से यह बताया कि जब व्यक्ति अपने अहंकार में अंधा हो जाता है तो वह अपने परिवार, समाज और स्वयं का नाश कर देता है। 3. संसार माया है। श्री कृष्ण ने गीता में संसार को माया कहा है। उन्होंने कहा, मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना। यह संसार अस्थायी है और जो कुछ भी हम देखते हैं वह एक माया है। इसलिए हमें अपने वास्तविक उद्देश्य, आत्मा का विकास को समझकर उससे जुड़े रहना चाहिए। 4. कर्म ही धर्म है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फल में। इसलिए हमें अपने कार्यों में लिप्त रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। 5. सभी रिश्ते अस्थायी है। जीवन के कड़वे सचों में एक यह है कि रिश्ते और संबंध भी अस्थायी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि रिश्तों से परे जाकर अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। 6. सुख और दुख दोनों अस्थायी है। श्री कृष्ण ने बताया कि सुख और दुख दोनों ही जीवन के हिस्से हैं और वे समय के साथ बदलते रहते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण असुख दुखदा। इसलिए हमें स्थिर मन से जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें जीवन के कड़वे सचों को स्वीकार करने और अपने जीवन को धर्म, कर्म और सत्य के मार्ग पर ले जाने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों में जीवन के गहन सत्य छिपे हैं। उनके द्वारा बताए गए कड़वे सचों को समझने से हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीने की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। आगे उनके कुछ और प्रमुख संदेशों को विस्तार से समझते हैं। 1. आसक्ति दुख का कारण है। संगं त्यक्त्वा धन धृत्या शांति मन विच्छति। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि आसक्ति, चीजों, लोगों या परिस्थितियों से अत्यधिक जुड़ाव मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है। हमें अपने कार्यों और इच्छाओं को त्यागते हुए आत्मा की शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। 2. जीवन एक युद्ध भूमि है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया कि यह संसार एक युद्ध भूमि है और हर व्यक्ति एक योद्धा है। हर इंसान को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य को नहीं निभाता वह जीवन में सफल नहीं हो सकता। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, लेकिन दूसरों के धर्म का पालन करना भयावह है। 3. क्रोध और लोभ से बचें। श्री कृष्ण ने क्रोध, लोभ और वासना को मनुष्य के पतन का मुख्य कारण बताए। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य इन नकारात्मक भावनाओं के वश में होता है तो वह अपने विवेक को खो देता है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। काम, अत्यधिक इच्छाएं और क्रोध, आक्रोश हमारे शत्रु है और इन्हें नियंत्रित करना जरूरी है। 4. ध्यान और आत्मज्ञान से मुक्ति संभव है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि आत्मज्ञान और ध्यान से हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आत्मा अजर अमर है और इसका कोई अंत नहीं है। न जायते म्रियते व कदाचिन्नायं भूत्वा भविता व न भूय। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। 5. सभी जीव समान हैं। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि सभी जीवों में एक ही परमात्मा का अंश है। इसलिए हमें हर जीव के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिन शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिन। इसका अर्थ है कि ज्ञानी व्यक्ति हर प्राणी में एक समान आत्मा देखता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, हाथी हो, गाय हो या कुत्ता। 6. भाग्य और मेहनत का संतुलन।
श्री कृष्ण ने सिखाया कि केवल भाग्य पर निर्भर रहना मूर्खता है। जीवन में सफलता के लिए कर्म करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा, योगः कर्मसु कौशलम। यह जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण और कुशलता से किया गया कर्म ही सच्चा योग है। 7. संसार में कोई स्थायी नहीं है। श्री कृष्ण ने समझाया कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, यह परिवर्तनशील है। इसलिए किसी भी चीज से अत्यधिक मोह नहीं करना चाहिए। असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। जो व्यक्ति बिना आसक्ति के कर्म करता है वह परमात्मा को प्राप्त करता है। 8. मित्र और शत्रु दोनों जीवन के शिक्षक हैं। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि जीवन में हमारे मित्र और शत्रु दोनों हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। मित्र हमें प्रेम और सहयोग का पाठ पढ़ाते हैं, जबकि शत्रु हमें धैर्य, सहनशीलता और संघर्ष करना सिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों को आत्मसात करके हम जीवन के कड़वे सचों को स्वीकार कर सकते हैं और आत्मा के सच्चे मार्ग पर चल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों में जीवन के हर पहलू के गहन सत्य छिपे हैं। इन उपदेशों का उद्देश्य मनुष्य को उसकी वास्तविकता से अवगत कराना और आत्मिक विकास की ओर प्रेरित करना है। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण जीवन सत्य और उनके समाधान दिए गए हैं जो श्री कृष्ण ने हमें सिखाए। 1. परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण ने कहा कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, हर चीज बदलती रहती है, चाहे वह सुख हो या दुख। यह समझना जरूरी है कि किसी भी परिस्थिति में न तो अति हर्षित होना चाहिए और न ही अति दुख। समः दुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। केवल वही व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त करता है जो सुख दुख में समान रहता है। 2. अहंकार और पहचान का भ्रम। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं और मेरा की भावना जीवन में भ्रम पैदा करती है। ममत्वम त्यक्त्वा शुद्ध आत्मज्ञानम। यह सिखाता है कि व्यक्ति को अपनी पहचान को केवल आत्मा तक सीमित रखना चाहिए, न कि अपने शरीर, धन या संबंधों से। 3. सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का उदाहरण निस्वार्थता का प्रतीक है। उन्होंने सिखाया कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, बल्कि त्याग और परोपकार की भावना से भरा होता है। यह प्रेम आत्मा का जुड़ाव है, जिसमें भौतिक इच्छाओं का कोई स्थान नहीं है। 4. धर्म का पालन सर्वोपरि है। श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म का पालन करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और कर्तव्य का पालन करना है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, मैं संसार में आता हूँ। 5. मोह विनाश का कारण है। महाभारत का पूरा प्रसंग यह सिखाता है कि जब व्यक्ति मोह में बंध जाता है तो वह सही और गलत का भेद भूल जाता है। उदाहरण के लिए, द्रौपदी के लिए कौरवों का मोह और पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र ने अन्याय का साथ दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, मोहन त्यक्त्वा स्वधर्मे स्थितः। मोह त्याग कर अपने धर्म का पालन कर। सफलता की परिभाषा आत्मा की शांति है। श्री कृष्ण ने कहा कि वास्तविक सफलता धन, शक्ति या प्रतिष्ठा में नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति में है। उन्होंने अर्जुन को ध्यान और योग के माध्यम से आत्मा को नियंत्रित करने की शिक्षा दी। मनः प्रशांतमधिगच्छति। शांत मन ही परम आनंद प्राप्त कर सकता है। संघर्ष जीवन का हिस्सा है। श्री कृष्ण ने कहा कि हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वह राजा हो या रंग। उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को प्रेरित करते हुए कहा, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। संघर्ष से भागने के बजाय हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इच्छाओं का अंत नहीं होता। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि इच्छाएं समुद्र की तरह अनंत होती है। जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। केवल इच्छाओं का त्याग ही वास्तविक शांति देता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख्यो न एवते। भोग की इच्छाएं दुख का कारण बनती है। परमात्मा हर जगह है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भगवान हर जगह है, हर प्राणी के अंदर और बाहर। ईश्वरः सर्वभूताना हृदयेषु तिष्ठति। इसका अर्थ है कि हमें हर व्यक्ति और हर प्राणी में भगवान को देखना चाहिए। समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण ने अंत में अर्जुन से कहा कि जब व्यक्ति सभी मोह, इच्छाओं और अहंकार को त्याग कर स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है तो उसे सच्ची मुक्ति मिलती है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा।
इन उपदेशों के माध्यम से श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू को स्पष्ट किया है। अगर हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम न केवल जीवन के कड़वे सचों को स्वीकार कर पाएंगे, बल्कि आत्मा की उन्नति की ओर भी बढ़ सकेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल कृष्णा हेल्प वॉइस को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। जय श्री कृष्णा।